हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर एंड्रोन यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग कार्ल मार्क्स के पॉलिटिकल थॉट को जानेंगे। इनका जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का प्रिंसिपल है उसको हम लोग देखेंगे और किस तरीके से इन्होंने अपने ही टीचर हीगल के डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के कंसेप्ट को क्रिटिसाइज़ किया है, उसको भी आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लेंगे कार्ल मार्क्स का। मार्क्स इज़ रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म ऑफ वर्किंग मैंस मूवमेंट। देखिए, सोशलिज्म हो गया या कम्युनिज़म हो गया, या कम्युनिज़म जो कि करेंट टाइम में चाइना और रशिया में प्रिवेल कर रहा है, ये दोनों कैसी इकोनॉमीज़ है? ये दोनों सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ है। तो ये सब बेसिकली मार्क्स के ही प्रिंसिपल्स पर कहीं ना कहीं बेस्ड है, या आप कह सकते हैं मार्क्स ही जो है वो फाउंडर है सोशलिज्म के स्टार्ट से ही। ये उनकी जो थ्योरीज़ है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोशलिज्म को प्रमोट किया है। ठीक, कम्युनिज्म विच वी डिफाइन एज फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री बेस्ड ऑन द मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ओज इट्स बिगनिंग टू कार्ल मार्क्स। कम्युनिज़म जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कार्ल मार्क्स का। और जो मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन है जिसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म हो गया, या इनका जो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का जो कंसेप्ट है, इन्होंने बेसिकली मैटर को सबसे इम्पोर्टेंट माना है। ठीक, इनके जो टीचर थे हीगल, उन्होंने आइडियाज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है। उन्होंने कहा है कि आइडियाज़ पहले आते हैं, उसके बाद उन्हीं से रिलेट करता हुआ हमारा जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो हमारा मैटर है वो क्या आइडियाज़ के बाद ही बना है, या फिर आइडियाज़ की वो इम्परफेक्ट कॉपीज़ है। ठीक, लेकिन जो आपके मार्क्स है वो क्या कहते हैं दैट कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वही ट्रू वर्ल्ड है, एंड आइडियाज़ इसी से ओरिजिनेट करते हैं। इसको आगे हम लोग डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में आगे देखेंगे। इन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ही एक्सप्लेन हाउ सोशल चेंज थ्रू रिवॉल्यूशन एक्चुअली अकर्स। इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन भी दी है कि किस तरीके से जो प्रोलेटरेट एक क्लास होगी वो कैसे करके रिवोल्ट करेगी और फिर एक क्लासलेस सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा। ठीक, इसको भी हम लोग आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। मार्क्स वॉज एन आउटस्टैंडिंग सोशल साइंटिस्ट, हिस्टोरियन एंड रिवॉल्यूशनरी हु अंडरटुक अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ठीक, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है किस तरीके से कैपिटलिस्ट सोसाइटी ही जो है वो एक तरीके से ऑप्रेसर होती है, और जो वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर वो किस तरीके से डोमिनेट करती है, उनको किस तरीके से परेशान करती है, लो वेजेस देती है, कितनी ख़राब वर्किंग कंडीशंस होती है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इन्होंने दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो कम से कम पैसा उनको देते हैं, जो वैल्यू होती है किसी भी प्रोडक्ट की उसका कम से कम अमाउंट वो वर्कर्स को देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपने प्रॉफिट में ले लेते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है कैपिटलिस्ट सोसाइटी का, जो कि उनके टाइम पर प्रिवेलिंग टाइप ऑफ सोसाइटी थी। ऑल्दो इन्होंने और भी कई तरीके की सोसाइटीज़ के बारे में बताया, जैसे फ्यूडल सोसाइटी हो गया, या आपकी जो स्लीव ओनिंग सोसाइटी है, या जो और एंशियंट या प्रिमिटिव सोसाइटी है, इन्होंने सबके बारे में बताया। सब में ये बताया कि कौन सी क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता था। ठीक, मगर इन्होंने कैपिटलिस्ट, क्योंकि इनके टाइम पे जो प्रिवेलिंग कंडीशन थी वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद की बात है, तो फिर इन्होंने उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। इनके कुछ मेजर वर्क्स हम लोग देख लेंगे। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट इन्होंने 1844 में लिखा है। क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसफी ऑफ राइट, थीसिस ऑफ द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी इन्होंने लिखा है। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस लिखा है। द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन्होंने लिखा है, और सिविल वॉर इन फ्रांस। इन सबको आपको याद करने वाले ये कंटेंट है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनका जो मेजर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, जो कि हमारी आगे की वीडियोस का जैसे ये जो फर्स्ट पार्ट है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद के जो हेडिंग्स है जैसे कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म और कंसेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू, इन दोनों को हम लोग साथ में एक वीडियो में कवर करेंगे। और इसी तरीके से थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन, थ्योरी ऑफ फ्रीडम, एलियनेशन और इनका जो क्लास स्ट्रगल है, इन सबको हम लोग आगे की वीडियोज़ में कवर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायलेक्टिकल टर्म से हमें क्या पता चल रहा है। डायलेक्ट यानी जो पहले के टाइम पे, जो सॉक्रेट्स प्लेटो के टाइम पे जो ग्रीक हिस्ट्री में था, उसमें डायलेक्ट का मतलब क्या होता था, डायलॉग। ठीक, या यहाँ पर दिया हुआ है डायलेगो।
ठीक, डायलेगो का मतलब क्या होता था, डिबेट होता था या फिर किसी तरीके का डिस्कशन। इसमें क्या होता है कि एक बंदा आता है, कोई चीज़ बोलता है, ठीक, कि यार ऐसा ऐसा होगा, या ऐसा ऐसा होता है, ठीक, फिर दूसरा बंदा खड़ा होता है, वो क्या बताता है, उसका अपोजिट कुछ बताता है, ठीक, या उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता हुआ कुछ बताता है कि नहीं यार तुम गलत बता रहे हो, या तुम ऐसा नहीं, ये सही नहीं बता रहे हो, ये तो ऐसे होता है, ठीक। एक, अब ये क्या हो गया, सबसे पहले वाला आपका ये जो आर्ग्यूमेंट हुआ दोनों के बीच में, इनमें से क्या होता है कि दोनों में से जो अच्छी चीज़ें होंगी, ठीक, दोनों के आर्ग्यूमेंट से जो अच्छी चीज़ें होंगी उनको मिलाकर के ट्रुथ को ढूंढने की, यानी सच्चाई को ढूंढने की, पुराने टाइम पे सॉक्रेट्स या प्लेटो के टाइम पे ये ट्रुथ को फाइंड करने के लिए इन्हीं में से क्या, इन्हीं ये जो डिबेट होती थी इसमें से ये जो दोनों में जो चीज़ें सही हो, ठीक, उनको लेकर के ट्रुथ को फाइंड करने की कोशिश की जाती थी, ठीक। इनके टाइम पर क्या है, डायलेक्टिक मीन्स यूनियन ऑफ अपोजिट्स, ठीक, यूनियन ऑफ अपोजिट्स यानी एक कोई स्टेटमेंट होगा जिसको हम लोग कहते हैं थीसिस, ठीक, एक कोई स्टेटमेंट होगा जिसको हम लोग कहते हैं थीसिस, ठीक, इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी या अपोजिट स्टेटमेंट होगा जिसको हम लोग कहते हैं एंटीथीसिस, ठीक। एंटीथीसिस होता है, ये क्या होता है, ये ऑपोजिट ऑफ थीसिस होता है, ठीक। यहाँ पर हमने यूनियन ऑफ ऑपोजिट्स बोला है, ठीक, यानी कि थीसिस और एंटीथीसिस का यूनियन, ठीक, इनका यूनियन क्या होगा, सिंथेसिस होगा, ठीक, जिसमें क्या कहते हैं कि जैसे थीसिस में कुछ गड़बड़ियाँ होंगी, कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस होंगी, ये जिसको अपोज करते हुए एंटीथीसिस बनेगा, एंटीथीसिस में भी कुछ गड़बड़ियाँ होंगी, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन होंगी, लेकिन इनमें जो अच्छी चीज़ें होंगी, ये जो सही बातें होंगी, उनको लेकर के क्या बनता है, सिंथेसिस बनता है, ठीक, उनको लेकर के क्या बनता है, सिंथेसिस बन जाता है, ठीक। एक और सिंथेसिस में भी क्या होगा, कम कम कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे या ज़्यादा गलतियाँ नहीं होंगी, लेकिन यही जो सिंथेसिस है ये आगे के लिए काम करता है आपका एज अ थीसिस, ठीक। और ये फिर से इसका ये जो सिंथेसिस अभी थीसिस आप मान रहे हो, ठीक, इसका एक और कोई एंटीथीसिस भी होगा, फिर उसके साथ ये कंबाइन करेगा या यूनियन करेगा, फिर से एक नया सिंथेसिस बनेगा, और ये जो साइकिल है ये चलती रहेगी, ठीक। सिंथेसिस, थीसिस और एंटीथीसिस मिलके सिंथेसिस बनेगा, फिर सिंथेसिस इस जो है ये एक नए तरीके का थीसिस होगा, ये थीसिस क्या, फिर से इसका एंटीथीसिस होगा, उन दोनों का यूनियन होगा और फिर से सिंथेसिस बनेगा, ठीक। ये जो कंसेप्ट है ये एक्चुअल में हीगल का कंसेप्ट है और इसको बोरो किसने किया है, मार्क्स ने किया है, ठीक। डायलेक्टिकल जो है कंसेप्ट या डायलेक्टिक जो कंसेप्ट है ये बेसिकली ओरिजिनल जो कंसेप्ट है ये हीगल ने दिया है, ठीक। और इन्हीं के डिसाइपल थे आपके मार्क्स, तो इन्होंने उनसे इस चीज़ को बोरो किया है, ठीक। मगर इन्होंने बिल्कुल सेम कंसेप्ट नहीं यूज़ किया है, उन्होंने आइडियलिज़म के बारे में बात की थी, इन्होंने मटेरियलिज़म के बारे में बात की थी। अभी हम लोग दोनों के डिफरेंस को देखेंगे। डायलेक्टिक इज़ नथिंग मोर देन द साइंस ऑफ जनरल लॉज ऑफ मोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचर, ह्यूमन सोसाइटी एंड थॉट। ये जो है ये एंजल्स ने लिखा हुआ है, एंजल्स और आपके जो मार्क्स हैं इन्होंने कई सारी चीज़ें अपने साथ में, कई सारे कंट्रीब्यूशंस लिखे, कई सारी बुक्स इन्होंने साथ में लिखी है, कई सारी थ्योरीज इन्होंने साथ में दी हैं। तो ये जो ना जो थ्योरी ये जो ना वो जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं इनको हम लोग कई बार साथ में भी पढ़ते हैं, ठीक। ऑल्दो मार्क्स वॉज अ डिसाइपल ऑफ हीगल एंड गॉट द आइडिया ऑफ डायलेक्ट फ्रॉम हीगल बट ही डिफर्ड फ्रॉम हीगल इन मैनी वेज। मैं बोला ना कि डायलेक्ट का जो आइडिया है यानी ये जो थीसिस, एंटीथीसिस और फिर सिंथेसिस का जो आइडिया है इन्होंने किससे लिया है, अपने जो टीचर हैं इनके हीगल, उन्हीं से लिया है। मगर उसमें इन्होंने डिफरेंस क्या क्रिएट किया है कि इन्होंने डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की बात की है और हीगल ने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की बात की थी। अभी हम लोग डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि इससे ही हमें इंट्रोडक्शन मिल पाएगा डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म के बारे में। बोथ सेट कॉन्ट्रडिक्शन वॉज द मूविंग स्पिरिट ऑफ वर्ड। दोनों ने ही क्या बोला है कि कॉन्ट्रडिक्शन यानी अपवाद, हिंदी में कह सकते हैं अपवाद जो है वही क्या है, मूविंग स्पिरिट ऑफ वर्ड है। यानी जब तक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, किसी ने कोई बात कही, आपने उसके प्रति कोई आपत्ति नहीं उठाई या कुछ भी आपने सोचा ही नहीं कि यार ये सही भी है कि नहीं,
इसमें कोई चेंज हो सकता है कि नहीं, अगर आपने ये सोचा नहीं तो वर्ल्ड मूव नहीं करेगा, कोई चेंजेस होंगे ही नहीं, कुछ इन्वेंशंस होंगे ही नहीं। यानी जब इंसान को ये लगता है दैट कि यार ये चीज़ नहीं सही है, या उसे लगता है कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है, इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ हो सकती है, तभी क्या इसी से दुनिया चलती है, इसी से चेंज होता है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, सबको पता है। तो इसी से क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन हीगल के लिए क्या था, ह्यूमन आइडिया वॉज द अल्टीमेट रियलिटी। ठीक, इन्होंने क्या बोला है कि आइडियलिस्टिक कंसेप्ट दिया। आइडियलिस्ट जो लोग होते थे, जितने भी थिंकर्स होते थे जो आइडियलिस्टिक, ये असली जो लाइफ है उसको सही नहीं मानते थे, उसको परफेक्ट नहीं मानते थे। ये किसी एक आइडियलिस्टिक लाइफ के बारे में सोचते थे कि यार ऐसा कोई जीवन होगा, ये जो हम लोग जो जी रहे हैं ये तो सब इम्परफेक्ट कॉपीज़ है, या ये एक तरीके का रिफ्लेक्शन है, असली लाइफ कुछ और होगी, कोई और दूसरा वर्ल्ड होगा जहाँ पर आइडियलिस्टिक लाइफ लोग जी रहे होंगे। ठीक, तो इनके लिए ह्यूमन आइडिया वॉज अल्टीमेट रियलिटी। ठीक, एक बट मार्क्स हैड अ व्यू दैट इट वॉज मैटर रैदर देन ह्यूमन आइडिया विच वॉज रियल थिंग। ठीक, लेकिन मार्क्स ने क्या, इन्होंने आइडिया को नहीं माना है, इन्होंने मैटर को रियल माना है, और मैटर की ही वजह से आइडिया डेवलप होता है, ऐसा इन्होंने कहा है। अभी हम लोग हीगल का कंसेप्ट देखेंगे आइडियलिज्म का। ठीक, द वर्ल्ड अराउंड अस इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियाज़ एंड कंसेप्ट, ये हीगल ने बोला है। ठीक, फर्स्ट कम्स आइडिया एंड देन द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले आइडिया आता है, किसी भी चीज़ का आइडिया आया, उसके बाद ही उसने मटीरियलिस्टिक फॉर्म ली। ठीक, कोई भी चीज़ का आइडिया पहले डेवलप होगा और उसके बाद उसका जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से यहाँ पर क्या सेंस है कि वो वर्ल्ड जिसे हम लोग देख रहे हैं, छू रहे हैं, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ठीक, जिसे हम लोग महसूस कर रहे हैं, वो क्या है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। लेकिन वो ट्रू नहीं है। ठीक, पहले क्या ट्रुथ क्या है, आइडिया है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है, आइडिया है। आइडिया पहले आया, उसके बाद आपका मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड फॉर्म हुआ। आइडियाज़ कंस्टिट्यूट द रियलिटी नॉट देयर वर्ल्डली मैनिफेस्टेशंस। ठीक, इसमें क्या है कि रियलिटी जो है वो आइडियाज़ से बनती है, बल्कि और जो उनका जो वर्ल्डली मैनिफेस्टेशन है, यानी जो वर्ल्ड में जैसा दिख रहा है, जो दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक, वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है। ठीक, अब डायलेक्टिकल आइडियलिज्म क्या होता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू हीगल प्रोग्रेस रिजल्ट्स फ्रॉम डायलेक्टिकल कन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट फोर्सेस। ये हम लोग ने डिस्कस किया, जब दो अपोजिट कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको थीसिस और एंटीथीसिस कहते हैं। ठीक, तो इनके ही क्या यूनियन से या इनके ही कन्फ्लिक्ट से क्या होता है, आपका प्रोग्रेस होती है। ठीक, या सिंथेसिस बनती है, न्यू लॉज बनते हैं, या न्यू चीज़ें डेवलप होती है। ठीक, न्यू आइडिया आता है। दिस कन्फ्लिक्ट इज़ द कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ एंड मटीरियल फोर्सेज आर मेयरली रिफ्लेक्शंस ऑफ दीज आइडियाज़। इन्होंने क्या बोला, ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये आपस में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये आइडियाज़ का कन्फ्लिक्ट है, मटेरियल फोर्सेस का नहीं कन्फ्लिक्ट है। इसमें क्या है कि आइडियाज़, एक कोई किसी का आइडिया है, ठीक, उसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया है। ठीक, जो पहला आइडिया था उसे थीसिस मान लिया है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया है उसको एंटीथीसिस मान लिया है। ये दोनों जब कंबाइन करेंगे या इनके बीच में जब स्ट्रगल होगा, कन्फ्लिक्ट होगा कि यार ये सही है कि ये सही है, जो हम लोग डिसाइड करने की कोशिश करेंगे, तो जो नेक्स्ट जो आइडिया बनेगा वो सिंथेसिस होगा। फिर यही जो आइडिया है वो एक तरीके से फिर से थीसिस की तरह काम करेगा, और फिर से ये प्रोसेस जो है ये चलती रहेगी। यानी आइडिया ही जो है वो मेन डिटर्मिनेंट है आपका प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, या फिर आप कह सकते हो आइडिया ही जो है वही मेन इन अल्टीमेट रियलिटी है। ठीक, द कन्फ्लिक्ट टेक्स प्लेस इन ए सीक्वेंस ऑफ, आपने देखा यहाँ पर थीसिस, देन एंटीथेसिस, देन सिंथेसिस। ठीक, तो ये आपका डायलेक्टिकल आइडियलिज्म हो गया। ठीक, और इन्होंने कुछ जो स्पेसिफिक जो इन्होंने पॉइंटर्स बोले हैं वो क्या है, द मटेरियल लाइफ इज़ बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। इनके अकॉर्डिंग जो मटेरियल लाइफ है वो कुछ नहीं है, जो एक्चुअल लाइफ है वो क्या है, आइडियलिस्टिक या स्पिरिचुअल लाइफ है, और मटेरियल लाइफ इसका एक रिफ्लेक्शन है। ठीक, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ही कॉल्ड मटेरियल लाइफ एज ए सेकेंडरी एंड स्पिरिचुअल लाइफ एज प्राइमरी। इन्होंने क्या बोला है कि प्राइमरी लाइफ तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है भैया, और सेकेंडरी लाइफ जो है ये हमारी मटेरियल लाइफ है। ठीक, जबकि इन्हीं के जो डिसाइपल है यानी मार्क्स, इन्होंने क्या बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मटेरियल लाइफ जो है वो प्राइमरी लाइफ है, मटेरियल लाइफ आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट है, पहले आती है, और जो आइडियलिस्टिक लाइफ है वो बाद में आती है, यानी वो सेकेंडरी ही लाइफ है। ठीक, अब हम लोग जो मार्क्स का जो मेन कंसेप्ट है दैट इज़ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, उसको हमने कॉन्ट्रास्ट कर लिया है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के साथ। अब इसका हम लोग मेन कंसेप्ट देखेंगे। मार्क्स रिजेक्टेड आइडियाज़ एज द प्राइमरी एंड स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटीरियल लाइफ एज द सेकेंडरी। ठीक,
He thought that the clash is not of ideas but material forces and ideas are mainly product of material environment in which men live. इन्होंने क्या बोला है कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता कि आइडियाज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट है, बल्कि जो मटेरियल फोर्सेस है इन्हीं से जो ओरिजिनेट होते हैं क्या आइडियाज़। जिस कंडीशन में हम लोग कहते नहीं, जैसा देश वैसा भेष, यानी जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं, जिस कंडीशन में, जिस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमारे ये आइडियाज़ डेवलप होंगे हमारे माइंड में। ठीक, जैसी कंडीशन में हम लोग रह रहे हैं, जिस तरीके की सोसाइटी उस समय पे है, जैसा मटेरियल फोर्सेस है, मटेरियल फोर्सेस में यहाँ पर, और आगे जो हम लोग इनका थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने कॉजेज़ ऑफ प्रोडक्शन या फिर आप कह सकते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन बताया। इन्होंने सब चीज़ों को इकोनॉमिक्स से जोड़ दिया था। ठीक, तो जो सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है वही क्या करते हैं, आपका डिटरमाइन करते हैं कि टाइप ऑफ सोसाइटी क्या होगी, किसके पास सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, कौन डोमिनेंट होगा, कौन डोमिनेट होगा। ठीक, एक कौन सी डोमिनेटिंग क्लास होगी और कौन सी डोमिनेटेड क्लास होगी। ठीक, एक ये सारे डिविजन्स हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। कहने का बेसिक सेंस क्या है कि जो मटेरियल एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वही हमारे थॉट्स को कंट्रोल करता है या वही हमारे आइडियाज़ को डेवलप करता है। मैटर और नेचर इज़ द सोर्स ऑफ आइडियाज़। ठीक, माइंड और आइडिया इज़ बट द मिरर ऑफ मैटर। इन्होंने क्या बताया कि माइंड और आइडिया जो है वो क्या है, वो एक तरीके का मिरर है मैटर का। ठीक, यानी जैसा हमारा मटेरियलिस्टिक कंडीशंस होंगी आसपास की, उसी तरीके से हमारा आइडिया भी ही उसी को मिरर करता हुआ यानी वैसा ही बनेगा। ही फर्दर सेज दैट मैटर इज़ एक्टिव। इन्होंने मैटर को एक्टिव बताया। इट मूव्स एट इट्स ओन, इट हैज़ अ सेल्फ डिटरमाइनिंग पावर। ठीक, इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, सेल्फ डिटरमाइनिंग पावर होती है, और भी कई सारे इन्होंने सेल्फ से रिलेटेड एडजेक्टिव्स इसमें यूज़ करे थे। ठीक, मार्क्स गिव्स थ्योरी ऑफ फिलोसफिकल मटीरियलिज्म। ठीक, इन्होंने फिलोसफिकल, वही डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म हो गया या फिलोसफिकल मटीरियलिज्म हो गया, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला था, दैट द वर्ल्ड इज़ बाय नेचर मटीरियल। ठीक, आपको ही पता है सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही हमारी जो दुनिया है वो बनी हुई है। ठीक, मटीरियलिस्टिक चीज़ें ये चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, दैट डजंट मैटर। ठीक, बायोटिक हो ए बायोटिक हो, मगर है क्या, मटीरियलिस्टिक चीज़ें। ठीक, आइडियाज़ से तो दुनिया नहीं बनी हुई है, मटीरियल से ही बनी हुई है। ठीक, एक एंड द डिफरेंट फेनोमेना इन द वर्ल्ड आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर इन मूवमेंट। और इन्होंने क्या बोला है कि अलग अलग तरीके के जो भी फेनोमेना होते हैं वो क्या है, मैटर इन मूवमेंट ही है। देखिए बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इन्होंने स्टडी करी थी। ये इसको हम लोग ऐसे भी समझ लेते हैं, कोई भी प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस हमारी जो प्रोसेस होती है, नेचुरल फेनोमेना है, वो कैसा होता है, मैटर इन मूवमेंट ही तो है। लीव्स का उसमें वो रोल होता है, उसका वाटर का रोल होता है, उसमें सनलाइट का रोल होता है। तो ये सब क्या है, मटीरियलिस्टिक चीज़ है। ऐसा तो नहीं है कि कोई आइडिया से आपका फ्रूट ग्रो कर जाता है या कोई आइडिया से आपकी कोई चीज़ ईज ऐसे बन जाती है। सब सारी चीज़ें जो है वो मटीरियलिस्टिक होती है और मटीरियल के मूवमेंट पे ही डिपेंड करती हैं। ठीक, मार्क्स सेज दैट हिस्ट्री प्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन द फोर्सेस। ठीक, एक्शन एंड रिएक्शन यानी एक्शन थीसिस है, एंटीथीसिस उसका रिएक्शन है। ठीक, और एंटीथीसिस का रिएक्शन क्या है, सिंथेसिस है। ठीक है, इन दोनों का जो यूनियन है उसका रिएक्शन क्या है, आपका सिंथेसिस है। ठीक, तो एक्शन रिएक्शन प्रोसेस इन्होंने बताया है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल विच शोज वन फोर्स इज थीसिस। ठीक, लेबर विच शोज द अनदर फोर्स इज एंटीथीसिस, दोज फॉर्म अ न्यू सिंथेसिस। ठीक, कैपिटल को इन्होंने एक थीसिस माना है। ठीक, लेबर इसका अपोजिट होता है, कैपिटल बोले तो पैसा। ठीक, और लेबर जो होता है वो उसका अपोजिट होता है जिसको एंटीथीसिस माना है। इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग एक तरीके का नया सिंथेसिस बनाते हैं। अब देखिए मार्क्स के लिए स्ट्रगल इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ सोशल चेंज एंड इट इज़ बट द रिजल्ट ऑफ ऑपोजिट फोर्सेस। स्ट्रगल किसके बीच में होगा, ऑपोजिट फोर्सेस। स्ट्रगल का मतलब है संघर्ष। संघर्ष यानी एक जैसे दो अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तो इनके बीच में सही होने का एक संघर्ष होगा कि यार ये सही है कि ये सही है, थीसिस वाला पार्ट सही है या एंटीथीसिस वाला पार्ट। किसी ने खड़े होकर कोई बात कही, किसी ने उसके ऑपोजिट कोई बात कर दी। अब स्ट्रगल होगा दोनों के बीच में कि यार ये सही कह रहा है कि दूसरा वाला बंदा सही कह रहा है। ठीक, और इसी से क्या होता है, एक तरीके का सोशल चेंज आता है या सिंथेसिस होता है। ठीक, इट इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन सोशल क्लासेस एंड नॉट बिटवीन नेशंस। और भी इन्होंने जो क्लास स्ट्रगल की बात करी है, ये जिसको हम लोग एक अलग कंसेप्ट की तरह देखते हैं, उसको हम लोग अलग वीडियो में भी कवर करेंगे। मगर इन्होंने हीगल से कैसे ये अलग हो जाते हैं, हीगल ने स्ट्रगल ऑफ नेशंस कहा था, नेशंस के बीच में स्ट्रगल होता है। लेकिन इन्होंने क्या बताया, स्ट्रगल ऑफ सोशल क्लासेस, यानी एक ही सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस होंगी। ठीक, लॉर्ड होगा, सर्फ होगा,
स्लीव होगा, मास्टर होगा, कैपिटलिस्ट होगा, वर्कर होगा। ठीक, इन्होंने क्लास का आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या क्लासिफिकेशन कर रखा हुआ है। ठीक, और उसी के बेसिस पे इन्होंने बोला है कि यार अलग अलग क्लासेस होंगी और उन्हीं के बीच में स्ट्रगल होगा। द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ दिस स्ट्रगल इज़ नॉट पॉलिटिकल पावर बट इट्स इकोनॉमिक पावर। और इन्होंने इकोनॉमी ही पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है कि इकोनॉमिक जो सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होंगे या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो जिसके पास होंगे वो ज़्यादा डोमिनेटिंग पावर होगी, और जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होंगे वो क्या डोमिनेट होगी। ठीक, डायलेक्टिक्स इज़ नथिंग बट एक्शंस एंड रिएक्शंस। ठीक, एक ये इन्होंने बोला है। हम लोग इनके जो बेसिक कंसेप्ट्स है उनके बीच में क्या इनमें और हीगल में डिफरेंस है उसको देखेंगे। फिलोसफिकल बेसिस इनका क्या है, आइडियलिज्म है, इनका क्या है, मटीरियलिज्म है, हम लोग ने डिस्कस किया। पाथ ऑफ डेवलपमेंट दोनों का सेम है, दैट इज़ डायलेक्टिकल। ठीक, मीडियम ऑफ प्रोग्रेस, ये क्या कहते हैं, प्रोग्रेस कब होगी, जब दो नेशंस के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, वॉर होगी, तब क्या सोशल चेंज आएगा। लेकिन ये क्या कहते हैं, नहीं यार ऐसा नहीं होता है, दो क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, यानी एक ही सोसाइटी के अलग अलग क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है और फिर एक चेंज आता है या नई सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। इनका जो फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है वो सुप्रीमेसी ऑफ नेशन स्टेट, यानी एक किसी नेशन स्टेट का सुप्रीमेसी होगी जब वॉर अमंग नेशंस होगा। ठीक, लेकिन इनका जो फाइनल स्टेज है दैट इज़ कम्युनिज्म कह सकते हैं या सोशलिज्म कह सकते हैं, जो कि क्लासलेस सोसाइटी को बनाता है। ठीक, जिसमें कोई क्लास नहीं होती, जो प्रोलेटेरिएट्स होते हैं वही क्या रूलिंग क्लास रूल नहीं करते, मतलब वो क्या जितना भी प्रोड्यूस करते हैं सबको एक जगह रख देते हैं, एक जगह सारे लोग उसका कंजम्पशन भी करते हैं और सारे लोग प्रोडक्शन भी करते हैं, यानी सब कमाएंगे सब खाएंगे या सब बनाएंगे सब खाएंगे। ठीक, ये उनके में क्लासलेस सोसाइटी का कंसेप्ट होता है, या सोशलिज्म या कम्युनिज्म का कंसेप्ट होता है। हम लोग देखेंगे 3 लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स है, इसको हम लोग को जब भी लिखना है तो ये ज़रूर मेंशन करना है कि ये एंजल्स ने दिए थे। ठीक, क्यों, क्योंकि ये एंजल्स जो हैं ये अलग ऑथर हैं और मार्क्स अलग है, लेकिन इन्होंने कई सारे ये जो वर्क्स हैं इन्होंने साथ में मिलके करे हैं, इस वजह से इसको भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। इन्होंने 3 तरीके के डायलेक्टिक्स के लॉ दिए थे। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। ठीक, इसको हम लोग देखेंगे क्वांटिटी का क्वालिटी में चेंज। ठीक, यानी एट सर्टेन टेम्परेचर वाटर क्या हो जाता है एक टेम्परेचर में आइस में बदल जाता है, यानी इसमें क्या हो गया, एक क्वालिटेटिव चेंज हो गया। ऐसा नहीं कि आपने 1 लीटर पानी था 2 लीटर पानी करते, दैट इज़ क्वांटिटेटिव चेंज। लेकिन 1 लीटर पानी को आपने 500 ग्राम्स ऑफ आइस में चेंज कर दी, ये क्या है, क्वालिटेटिव चेंज है। क्यों, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो गई, वो पहले लिक्विड था अब सॉलिड हो गया है। ठीक, उसी तरीके से क्या होता है कि ये जिस तरीके से वाटर आइस बन जाती है उसी तरीके से फ्यूडलिज्म क्या हो जाता है, पूरा क्वालिटेटिव एक चेंज आता है। जब क्लास स्ट्रगल होने लगता है धीरे धीरे क्वालिटेटिव चेंज आता है और फ्यूडलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म बन जाता है, कैपिटलिज्म जो है वो सोशलिज्म बन जाता है। ठीक, और ये सब कैसे होता है, क्वालिटेटिव चेंज होता है, क्वांटिटेटिव चेंज नहीं, क्वालिटेटिव, यानी पूरा इनका जो आप कह सकते हैं जो कंसेप्ट होता है सोसाइटी के क्लास डिवीज़न का वही बदल जाता है। फ्यूडलिज्म में फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्व्स होते थे, कैपिटलिज्म में अच्छा फ्यूडलिज्म जो है वो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद आया, या फिर आप कह सकते हैं जब एग्रीकल्चर पीक पे हो रहा था, जब ज़्यादा एग्रीकल्चर हो रहा था तब फ्यूडलिज्म था। ठीक, जब कैपिटलिज्म यानी ये तब आया जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, या जब इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ आपकी इस्टेब्लिश होने लगी तब क्या हुआ, कैपिटलिज्म हुआ। अब कैपिटलिज्म के बाद जब और टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ेगी तब क्या हो जाएगा, सोशलिज्म में आएगा। ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक या कह सकते हैं आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते थे मार्क्स, इन्होंने ऐसा सोचा था। ठीक, इनके टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था सोशलिज्म आ गया हो या कम्युनिज्म, इन्होंने ऐसा सोचा था कि इन फ्यूचर ऐसे सोशलिज्म और कम्युनिज्म आएगा। ठीक, सेकंड पॉइंट, और वो आया भी, चाइना में भी आया, रशिया में भी आया, और काफ़ी अच्छा वो जो कंट्रीज़ है अभी इकोनॉमीज़ जो है उनकी अच्छा कर रही हैं। यूनिटी एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ ऑपोजिट्स, सेकंड इन्होंने जो थ्योरी दी है या सेकंड जो लॉ दिया है इन्होंने क्या बोला है, वन इज थीसिस अदर इज एंटीथीसिस, देयर एक्शन रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ न्यू फोर्स कॉल्ड सिंथेसिस, यानी यूनिटी एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ ऑपोजिट्स। ठीक, या तो दोनों वो जो ऑपोजिट जो स्टेटमेंट्स हैं उनका यूनियन, ठीक, यूनियन बोले तो उनमें से जो जो अच्छी चीज़ें हैं उन सबको मिलाना, या फिर उनका कन्फ्लिक्ट यानी उनके बीच में स्ट्रगल, और उसमें से स्ट्रगल होने पे जो सही बातें निकले या जो अच्छी बातें निकले उनसे सिंथेसिस बनना। ठीक, लास्ट इनका जो लॉ है दैट इज़ नेगेशन ऑफ नेगेशन। ठीक, नेगेशन ऑफ नेगेशन मतलब अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा जो फेमस स्टेटमेंट आता है दैट इज़ एवरी स्टेज ऑफ
हिस्ट्री विच फॉल शॉर्ट ऑफ परफेक्शन कैरीज विद इन इटसेल्फ द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसी पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये स्टेटमेंट दिया होगा और आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो पूरा जो आपका डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म का कंसेप्ट है वो इसी के आसपास घूमता रहता है। ठीक, ये जो है नेगेशन ऑफ नेगेशन, यानी कोई भी जो चीज़ है उसमें अंदर ही, अपने ही अंदर उसको खुद को डिस्ट्रॉय करने की, या खुद का नेगेटिव उसके अंदर ही होता है। ठीक, आपका जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा वो आपको ही पता होगा, जो आपकी सबसे बड़ी कमी होगी वो आपको ही पता होगी। ठीक, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस। ठीक, एवरी स्टेज ऑफ हिस्ट्री, ध्यान से सुनिएगा, एवरी स्टेज ऑफ हिस्ट्री, ये यानी जो भी टाइम रहा हो सोसाइटी का, जो भी कह सकते क्लासिफिकेशन रहा हो, विच फॉल शॉर्ट ऑफ परफेक्शन कैरीज विद इन इटसेल्फ। ठीक, जिसमें जो परफेक्ट नहीं है, ठीक, ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई चेंज आ सकता है। ठीक, इनके हिसाब से परफेक्ट क्या है, जो सोशलिज्म होगा या कम्युनिज्म होगा उसके आगे कोई सोसाइटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये क्लासलेस सोसाइटी, इसमें कोई स्ट्रगल होगा ही नहीं, सब लोग साथ में रहेंगे, सब साथ में खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। ठीक, उसमें कोई उनका परफेक्शन होगा एक तरीके से। लेकिन ये कहते हैं ऐसा स्टेज ऑफ हिस्ट्री जहाँ पर परफेक्शन नहीं है, ठीक, उसमें क्या होता है, अपने ही डिस्ट्रक्शन के सीड्स अपने ही हाथों, यानी अपना डिस्ट्रक्शन वो कर लेता है, या फिर उसमें ही कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंटर्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से उसका खुद का डिस्ट्रक्शन हो जाए। देखते हैं हम लोग कैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जो सीड होता है, ठीक, कोई बीज है, उसका नेगेशन, ठीक, नेग से हम लोग लिख लेते हैं या फिर हम लोग माइनस साइन से दिखाएंगे। नेगेशन जो होता है ये नेगेटिव का साइन। ठीक, नेगेशन क्या होता है, स्प्राउट। ठीक, स्प्राउट हुआ, आपने जैसे सीड को उसमें मिट्टी में डाल दिया, स्प्राउट हुआ। स्प्राउट से क्या होगा, स्प्राउट खुद को पहले डिस्ट्रॉय करेगा, सीड ने पहले खुद को डिस्ट्रॉय किया और स्प्राउट बना। ठीक, सीड का जो एग्जिस्टेंस था वो तो ख़त्म हो गया, अब तो सीड रहा नहीं, अब वो स्प्राउट बन गया। ठीक, स्प्राउट ने भी खुद को ख़त्म किया। ठीक, खुद को ख़त्म करके एक नई चीज़ बनाना, या नया कोई आप कह सकते हो नए स्टेज पे जाना। ठीक, स्प्राउट ने भी खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया और अपना नेगेटिव प्लांट बनाया। ठीक, प्लांट बना। अब प्लांट भी क्या हुआ, टाइम के साथ प्लांट भी सूख गया, या कह सकते हैं आप प्लांट धीरे धीरे क्या हो गया, आपका ख़त्म होने को आया और कॉर्न में बन गया। ठीक, कॉर्न जो है, ये प्लांट जो है वो कॉर्न में कन्वर्ट हुआ, यानी इसमें कॉर्न आया होगा। ठीक, और धीरे धीरे जो प्लांट है, आपको पता है जब कॉर्न का जो भी पेड़ होता है तो उसमें क्या होता था, पेड़ सूख जाता है, फिर उसमें से कॉर्न निकाल लेते हैं, पेड़ को हटा देते हैं। ठीक, तो कॉर्न जो हो गया, ये क्या हो गया, ये भी एक नेगेशन है किसका, प्लांट का। ठीक, और कॉर्न ने फिर खुद को, आपने कॉर्न के बीज को अलग कर लिया, सीड्स को अलग कर लिया, तो कॉर्न भी डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक, कॉर्न डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन आपको क्या मिला, बहुत सारे नए सीड्स मिले। ठीक, कॉर्न रिप्रोड्यूसेस सीड्स, और ये जो सीड्स है ये ज़्यादा क्वांटिटी में और बेटर क्वालिटी के हैं। ठीक, यही थ्योरी इन्होंने दी है कि हर एक चीज़, हर एक जो स्टेज है सोसाइटी का, उसमें अपने ही अंदर उसकी कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी या कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय होता है और एक नया स्टेज या नया डेवलपमेंट होता है। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। और ये जो जितनी भी स्लाइड्स है इसकी पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी अगर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको चाहिए होगा तो आप मेरे ब्लॉग पर भी विज़िट कर सकते हैं, सबका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।